ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज हम आपको सादत हसन मंटो की लिखी कहानी पर आधारित एक नाटक सुनवाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बीमार। निर्देशन है काजल सूरी का। तो आइए सुनते हैं नाटक बीमार। माधो, माधो, ओ माधो। अरे कहाँ मर गया माधो? आया साहब, आया। अरे कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आया? बस आया साहब, अभी हाजिर हुआ सरकार। अरे हाजिर हुआ सरकार? अरे जब तक तू हाजिर होगा मेरी जान लबों तक आ जाएगी। हाँ, मालूम होता है तुझे बुखार से कभी वास्ता नहीं पड़ा। ओह, सारा बदन दर्द कर रहा है। आंखों में लगता है जैसे आग दहक रही हो। इस खांसी से तो लगता है सारी आंतें खिंच गई है। सरकार क्या हुक्म है सरकार? अरे सरकार के बच्चे, इतनी देर से तुझे बुला रहा हूं। अरे क्या तूने कानों में रुई ठूस रखी है? नहीं सरकार, नहीं। क्या नहीं सरकार? रुई नहीं ठूसी है। हे भगवान, किस बेवकूफ से पाला पड़ा है। कहाँ था अब तक? सरकार, मैं सरकार वो बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रहा था। अब फरमाइए ना, क्या हुक्म है? अरे मुझे दवा पिला, वक्त हो गया है। और तुझे खबर ही नहीं है, कोई मरे कोई जिए तेरी बला से। ये परदेश तो वैसे ही दुख भरा होता है। यहाँ कौन है जिसे अपना कह सके? दोस्त यार इतने हैं, पर सब यारी मस्ती के लिए। कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने भूले से भी इस तरफ का रुख किया हो। क्या फायदा ऐसे दोस्तों का? अरे ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले, कम से कम कोई आस तो नहीं है दुश्मनों से भलाई की। अरे कहाँ मर गया? दवा बनाई कि नहीं? जी बना ली सरकार, बना ली। अरे जी बना ली तो ला कर देना। जो दवा डॉक्टर साहब ने रात को पिलाई थी ना, थोड़ी सी 4-5 बूंद, वो भी मैंने मिक्सचर में डाल दी है सरकार। क्या? जी सरकार, ये बोतल वाली और ये रही दूसरी बोतल वाली। अरे ये क्या किया? तेरा सत्यानाश हो। अरे किसने कहा था तुझसे कि प्योर मिक्सचर में ये वाली दवाई डाल दे? नहीं साहब, वो दूसरी बोतल की दवा भी तो डाल दी है ना मैंने। क्या? कौन सी दूसरी बोतल? दिखा। अब ये रही साहब, ये। हे भगवान, अरे तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे दूर हो जा। पाजी, शरबत की सारी शीशी तूने प्योर मिक्सचर में डाल दी। अरे सत्यानाश हो। हे भगवान, शुक्र है इस बेवकूफ ने बता तो दिया, नहीं तो मेरा क्या होता। अरे माधो, अरे मुझे किस किस्म की दवा पिलाना चाहता है? अरे कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? सरकार, अरे खबरदार, जो तूने कोई बात की तो भाग जा यहाँ से। अरे दूर हो जा नजरों से। अच्छा साहब, जाता हूँ। अरे चला जा, कुछ सुनना नहीं चाहता। ओह, खांसी से बुरा हाल हो गया। इस मनहूस ने सारी दवा बर्बाद कर दी। ये तो अच्छा हुआ जो मैंने पूछ लिया, वरना प्योर मिक्सचर को जहर बना दिया था नामुराद ने। प्योर मिक्सचर, शरबत। अरे कमाल हो गया, क्या जोड़ है। अरे कौन है भाई? अरे आ जाओ, दरवाजा खुला है। कोई तो आया। अरे कुमार भाई, क्या बात है, तुम तो पेट पकड़ कर हंस रहे हो। अरे मत पूछो। अरे घर से खर्च आया है क्या? अरे या लॉटरी का टिकट निकल आया है? वो भी नहीं। अरे कमाल है यार, तुम तो हंसे जा रहे हो। अरे क्या हुआ? और ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है तुमने?
तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं यार, बस वही ठीक नहीं है। क्या हुआ? कल से बुखार आ रहा है और खांसी भी है। अरे तो क्या हुआ? खांसी बुखार तो चलता रहता है, इसमें कौन सी आफत आ गई है? अरे कल रात डॉक्टर को बुलाया था और वो एक मिक्सचर दे गया है। 2 खुराकें पी ली, अब तीसरी पीनी थी। तो माधव को बुलाया कि बोतल में से दवा उड़ेल दे, और उसने कमबख्त ने सारी बोतलें गिलास में खाली कर दी। भाई कमाल है, तुम्हारा माधव इस काबिल हो गया है कि उसे अब चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। सही कह रहे हो यार। अजीब अजीब बेवकूफ इंसान। हाँ बिल्कुल। अब उसी की बेवकूफी पर हंस रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करूं यार। और मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। क्यों भाई, मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? अरे तुम्हें खांसी हो रही है और बुखार भी है, और तुमने अभी तक इलाज शुरू नहीं किया। अरे इलाज किया तभी तो ये मिक्सचर पी रहा हूँ। हाँ हाँ, वो भी इसी तरह का होगा ना जैसे कि तुम्हारे माधव ने तैयार किया है। नहीं यार, वो डॉक्टर तो अच्छा मालूम होता था। अरे ये डॉक्टर क्या जाने खांसी और बुखार का इलाज। अरे तुमने मुझे कहलवा भेजा होता तो अभी तक ठीक हो जाते। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, वो माधव कहाँ है? माधव अभी तो अंदर ही है। अंदर है? माधव, माधव। आया साहब, आया। क्या हुक्म है सरकार? अरे माधव, तो इतना बड़ा हो गया है कि मुंह पर इतनी बड़ी दाढ़ी लिए फिरता है और अभी तक तुझे बुखार का इलाज नहीं मालूम? सुन जा, किसी पंसारी की दुकान से इमली और आलू बुखारा लिया। और सुन सुन सुन, साथ ही बाजार से मिट्टी का एक वो जो ना आबखोरा बर्तन भी ले आई हो। समझ में आया कि नहीं? जा, भाग कर जा, जल्दी जा। जी साहब। पता नहीं क्या करेगा ये जाकर। इमली और आलू बुखारा? हाँ हाँ, इमली और आलू बुखारा। पर किस लिए? अरे मेरा खांस के बुरा हाल हो रहा है और तुम हो कि तुम्हें ये इमली और आलू बुखारा याद आ रहा है? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाई है। क्या गिडवानी, ये दोनों चीजें खट्टी होती हैं और मैं तो खांसी से मर रहा हूं यार। अरे तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। देखो, लोहे को लोहा काटता है। खांसी का इलाज सिर्फ इमली और आलू बुखारा ही है। क्या बात कर, ना कि तुम्हारे डॉक्टर और माधव का वो जो मिक्सचर बनाया था उसने। अरे ये पुराने जमाने का सबसे अच्छा इलाज है, 100 बीमारियों की एक दवा। सुनो, जरा अपनी जुबान दिखाओ। हाँ, करो। रुको। हाँ, जरा और बाहर निकालो। अरे मैं खींच तो नहीं लूंगा ना। अरे करो। अरे तो कितना बाहर करूं? अरे 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 यार, कितनी मैली है तुम्हारी जीभ। लगता है तुम्हें कब्ज की भी शिकायत है। बस इस दवा से यूं आराम आ जाएगा, यूं। माधव लेकर आए ना तो उससे कहना कि वो इमली और आलू बुखारे को आबखोर के अंदर डालकर इसमें पाव भर पानी डाल दे। इस आबखोरे को खुली छत पर रात भर ओस में रहने दे और सुबह उठकर इसे छान कर तुम पी लेना, समझे? क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा करने से आराम आ जाएगा? अरे फौरन आ जाएगा, फौरन। अच्छा, अब मैं जाता हूं। कल दोपहर तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय। अच्छा, दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, ठीक है। इमली आलू बुखारा, क्या समझ नहीं आया कुछ। साहब जी। हाँ माधव, ले आया सब चीजें? जी हाँ साहब, सब ले आया। हाँ, वो आपके दोस्त है ना, वो रशीद साहब, वो भी आ रहे हैं। हैं? कहाँ हैं? बस आ ही रहे हैं साहब। वो मुझे रास्ते में मिले थे, आपका हालचाल पूछने लगे। मैंने बताया तो कहने लगे तुम चलो, मैं अभी पहुंचता हूँ। अच्छा। कुमार साहब है क्या? हाँ, आ जाओ। सुनाओ मियाँ, ये इमली और आलू बुखारे की चटनी कब से खानी शुरू कर दी? मियाँ, माधव कहता है तुम्हें खांसी हो रही है, और ऊपर से मौसम भी बहुत खराब है। क्यों भाई, खुदकुशी करने का ख्याल है क्या? जीने से तंग आ गए हो? अरे भाई, ये दवा है। और गिडवानी आया था ना, वही ये नुस्खा बता कर गया है। वो कह रहा था चुटकियों में आराम आ जाएगा। हाँ मियाँ, क्यों नहीं, आराम तो चुटकियों में ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं। आज इस नुस्खे को पियोगे,
यूं चुटकियों में तुम्हारा गला अंदर से फूल जाएगा, सांसें रुक जाएंगी और तुम्हारी हड्डियां किसी कोने में जल रही होंगी, समझे? अरे क्या क्या बोल रहे हो भाई? मजाक ना करो यार, मेरी जान निकल रही है और तुम्हें हंसी सूझ रही है क्या? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नींबू का रस, अमचूर, इमली, आलू बुखारा, तेल के पकौड़े, आम का अचार, बेर, ये लाल मिर्च, अरे ये सब कूट कर खा जाओ और दूसरी दुनिया का टिकट कटवा लो। मियाँ क्या पक रहे हो? अरे क्या क्या इस दवा से आराम नहीं आएगा? आराम? मियां, गिडवानी के नुस्खे अगर कामयाब होने लगे तो शहर के सारे डॉक्टर और हकीम हींग बेचना शुरू कर देंगे। अरे यार कभी सुना है तुमने मियां कि आज तक किसी ने खांसी का इलाज इमली आलू बुखार से किया हो? अरे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है भाई, मेरा ख्याल है तुम्हारी छाती में बलगम बैठ गया है। सही कह रहे हो, बलगम है तो सही, सीना बहुत भारी भारी मालूम होता है। अच्छा, सिर में दर्द भी होगा? थोड़ा थोड़ा है। ठीक, और बदन भी दुखता होगा? रात भर दुखता रहता है। ये हुआ तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो देखो ऐसा करो कि माधो, ए माधो। जी जनाब, जी जी। देखो भाई, तुम्हें मैं नुस्खा बताता हूँ, जी। भागकर नुक्कड़ वाले अत्तार से बनवा लो। ठीक है। उन्नाव, वो बहिदाना और मुलैठी और दालचीनी और खुदा तुम्हारा भला करे, हाँ, 1 पैसे का रेशा खत्म। बस दौड़ कर ये तमाम चीजें ले आओ। और कुमार मियाँ देखो, एक बर्तन में डालकर थोड़े से पानी में इनको खूब जोश देना और छान कर गरम गरम पी लेना। मैं पीने के बाद नाक मुंह लपेट कर सो जाना, सारी तकलीफ दूर हो ही समझो। तो मैं जाऊं साहब? हाँ, जाओ भाई, जल्दी आना। आए। भाई कुमार, तुम्हारे पिंडे में भी दर्द होता होगा? हाँ मियाँ, बहुत। तो मैं इसका इलाज है मालिश। ये तुम्हारे जिस्म में खून की रफ्तार को तेज करेगी, यानी जितनी खून की हरकत तेज होगी उतनी सेहत बढ़ेगी। अच्छा। खून की हरकत ठीक होने पर ऑक्सीजन बहुत मिकदार में खून के जरिए जिस्म में पहुंचेगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूं। यहाँ मालिश जो है सिर्फ उसी से खून की हरकत ठीक की जा सकती है। तुम एक काम करो, कपड़े उतारो। हाँ, कपड़े उतारो। सर्दी लग रही है मुझे। हटाओ ये कंबल बम्बल। क्या कर रहे हो? तुम्हें ठीक होना कि नहीं? होना चलो है। चलो, ये उतारो, ये बनियान उतारो उतारो। अरे बाबा, मुझे सर्दी लग रही है। ओह, फिर वही ना, उतारो ये बनियान कंबल बम्बल। यार, अरे पर मालिश कौन करेगा? तुम खुद करोगे और कौन करेगा? मैं? और क्या? पर अरे क्या ये पर ये, हाँ? अरे हुआ क्या भाई, मैं तुम्हें समझा देता हूं सब कुछ कैसे करना है। देखो, मालिश के माने सुन लो अच्छी तरह से, तुम्हें सब कुछ समझा दे रहा हूं, सुनो कान खोल के। मालिश जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता हाथों से रगड़ने को कहते हैं, समझ रहे हो? पहले आहिस्ता आहिस्ता जिल्द के हर एक हिस्से को रगड़ो, फिर जोर जोर से मलो, पांव, छाती, पेट, सीना, रान, सब। मालिश करने से पहले नारियल, सरसों, जैतून, घी या बादाम का तेल जो है ना, वो अपने शरीर में लगा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बदन को तकलीफ नहीं पहुंचती है। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। तो सर्दी लग रही है। वैसे हाँ, मेरे पास नारियल तेल है। ठीक है, तो शुरू करो। शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। जा रहे हो? भाई देखो, माफ करना, मुझे जरा जरूरी काम है, वरना मैं जरूर बैठता ईमान से। अच्छा, खुदा हाफिज है। ओह, कितनी सर्दी है। अपना ख्याल रखना, मालिश कर लेना। रख रहा हूँ। ओह, अरे कितनी सर्दी है। ओह, अरे बदन का जोड़ तोड़ सर्दी में जम रहा है। ओह, अरे कौन है भाई? अरे खुला है, आ जाओ अंदर। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया तुमने आज। अरे आप बेदी, आ जाओ। बेदी, कोई जिन्न भूत नहीं है। ओ भाई, ये सब क्या है? ओ पहलवानी सीख रहा है क्या? है पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी? अरे यार, मैं मर रहा हूँ सर्दी से और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मरने की खूब गई, डंड पेल रहे हो और बोलते हो कि मर रहा हूँ। ओ भाई, माजरा क्या है ये? अरे यार,
कल से बुखार आ रहा है और ये खांसी की शिकायत भी है। सारा बदन दुख रहा है। और तुम डंड पेल रहे हो आए। हैं? कुश्ती भी लड़ोगे? अरे सुन तो लो। अरे अभी वो रशीद आया था। हाँ। उसने कहा कि मालिश से आराम आ जाएगा। हैं? क्या था? मालिश से आराम आ जाएगा। ओ भाई, वो तुम्हारे को चुगत बना गया। अजीब मस्खरा है वो। और तुम भी कितने बुद्धू हो कि उस नटखट की बात मान गए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे को सचमुच खांसी है क्या? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे सच में खांसी है भाई। अरे हाँ यार, तुम्हारे को तो वाकई खांसी की शिकायत है। सीने में दर्द तो नहीं है ना? अरे है भाई है। रशीद बता रहा था कि बलगम बैठ गया है। सीने में दर्द हो रहा है? हाँ बहुत हो रहा है, सर्दी भी लग रही है। तो भाइयों नंग तड़ंग क्यों बैठे हो? हैं? ओ मरने का इरादा है क्या? लोगों को तड़ातड़ निमोनिया हो रहा है और तुम ओके? उठो यहाँ से उठो। उठो। अरे उठ रहा हूँ। ये लो बोलो। जल्दी करो यार, उठो। एक काम करो, अब तुम बिस्तर पे लेट जाओ। अच्छा लेट जाओ। बस कंबल का ये रहा। इसको ओढ़ लो। और कोई कंबल है क्या? हाँ वहाँ है। अच्छा रुको मैं लेके आता हूँ। ये लो। ये कंबल भी ओढ़ लो। और क्या करूँ? ये ओवरकोट ठीक है। ये भी मैं तुम्हारे ऊपर डाल डाल दो। ओ माधो। अरे वो बाहर गया है। फिर कहाँ भेज दिया तुमने उसको? अरे वो राशिद का बताया नुस्खा जो है वो सामान लेने गया है। रब्बा। अच्छा वो आए तो इस कमरे को फौरन अंगीठी से गर्म करा देना, ठीक है? और यार तुम भी निरे अहमक हो, तुम्हारा बदन तप रहा है और तुम यूं नंग तलंग बैठे थे पहलवान बन के। और मजे की बात ये कि ये सब तुम उस मस्करे रशीद के कहने पे कर रहे थे। अरे भाई तो क्या हो गया? क्या हो गया? ओ भाई अगर मैं टाइम पे ना पहुंचता तो सब कुछ खत्म हो जाता और तुम दूसरे दिन का सूरज भी नहीं देख पाते। अरे क्या बोल रहे हो? जनाब को जुकाम है, खांसी है, सीने में दर्द है, फेफड़ों में वरम हो गया है और इलाज क्या हो रहा है? डंड पे ले जा रहे हैं। कल को तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो तुम नाचना शुरू कर दोगे। परसों तुम्हारी आंखें दुखेंगी तो तुम क्रिकेट खेल के उस मर्ज का इलाज करोगे। अरे नहीं हद हो गई भाई, हद हो गई यार। कोई अक्लमंद आदमी पास ना हो तो इससे बढ़कर हिमाकतें भी हो सकती हैं। अरे पर तुम लेक्चर क्यों दे रहे हो यार? ओ भाई लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि जनाब को निमोनिया तो बस होने के करीब करीब ही है। निमोनिया? जी हाँ निमोनिया। और आपके फेफड़ों पर तो सर्दी का असर हो ही चुका है। क्या कह रहे हो तुम बेदी? भाई निमोनिया को निमोनिया नहीं कहूं तो और क्या कहूं? प्लेग कहूंगा है। सुन अब अपनी बकवास बंद कर। मैं अपने घर से राई का प्लास्टर बनवा के भेजता हूँ। राई? हाँ राई का प्लास्टर बनवा के भेजता हूँ तो उस गरम गरम प्लास्टर को अपने सीने पे लगा लेना, फौरन आराम आ जाएगा। और तुम्हारे को जुकाम भी तो है ना? तो फिर ठहरा, उसकी दवाई तो मेरी जेब में ही पड़ी है। कहाँ गई? ये रही है। ये क्या है ये? भाई कुछ भी हो, तुम्हारे को आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से है? ये लो, इसकी एक चुटकी भर के सूंघ लेना। एक चुटकी? हाँ। उससे क्या होगा? अरे भाई पता भी तो चले क्या है ये। ओ भाई दवाई है, दवाई, जुकाम का रामबाण इलाज। सूंघ लो इसको। अरे पर मैं यार सूंघ लो, इलाज है, कोई सांप नहीं है जो तुम्हारे को डस लेगा। अच्छा ठीक है। तो ऐसा करो, यहाँ तिपाई पर रख दो, अभी सूंघता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, मेरे को ना वकील के पास भी जाना है। जा रहे हो? हाँ, पर तुम इसको याद से सूंघ लेना, आराम आ जाएगा। और प्लास्टर में अभी भिजवा देता हूँ, अब बेफिक्र रहना, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है। साहब माधव आ गया तू? जी साहब मैं आ गया। अच्छा ठीक है, अपने साहब का ख्याल रखना है। अब मैं प्लास्टर भिजवा दूंगा, वो लगवा दूंगा साहब के सीने में गरम। ठीक है, चलता हूं मैं। ठीक है सरकार। क्या लाया है? मैं जुशांदा ले आया हूँ सरकार। हाँ, अत्तार के पास मुलेठी नहीं थी, इसलिए पान वाले से खुशबू की गोलियां लेता आया। तो कत्था और चूना भी ले आ? जी बहुत अच्छा सरकार। हाँ, और फिर इन चीजों को पान में लपेट कर मेरे हलक के अंदर उतार दे। कमबख्त। बहुत अच्छा सरकार। अरे भाग जा यहाँ से। अरे भाग जा, इससे पहले कि मैं दीवाना हो जाऊं। भाग जा कमबख्त। सरकार मेरा कसूर।
भाग जा रे पाजी बेवकूफ अहमक। अरे निकल। कैसे पागल नौकर से वास्ता पड़ा है। हाय कहाँ रख गया दवाई, थोड़ी सूंघ लूं। कुमार, अरे वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। तुमने उस नालायक बेदी की बात मान ली। अरे भला वो जाहिल डॉक्टरी क्या जाने। पता है, मेरी और उसकी रास्ते में खूब बहस हुई। अब भागा भागा मैं यहाँ आया हूँ और ये देखता हूँ कि तुम अपनी नाक में पाव भर ये दवाई ठूसे बैठे हो। अरे मैं पूछता हूँ, तुम्हारी अक्ल कहाँ चलने चली गई है? आराम से सांस ले लो, फिर बोलो। हाँ। अरे मैं बहुत तंग आ गया हूँ। अरे सुबह से 1000 इलाज बदल चुका हूँ। जो आता है हिकमत का नया पिटारा खोल देता है। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो कुमार। देखो मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा रखो। मेरा बाप अव्वल दर्जे का हकीम था। उसका बाप यानी मेरा दादा भी उससे बड़ा हकीम था। अरे मैं दवा दारू के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। दरअसल तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ गई और तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें सीने में जलन सी महसूस होती है? सुबह तो ऐसा मालूम नहीं होता था, पर अब हो रहा होगा। हाँ, थोड़ी सी जलन तो होनी भी चाहिए। नहीं, थोड़ी सी नहीं, बहुत हो रही है अब तो। अच्छा देखो, ऐसा करो, कद्दू के टुकड़े सिर पर घिसो। हाँ, और बॉयल यानी उबले पानी का भी 3-4 दिन तक इस्तेमाल करो। और वो भला सा क्या नाम है उसका? हाँ, संदल का बुरादा और काफूर को पानी में भिगोकर बार बार सूंघो। देखो ऐसे। हाँ, और खीरे और ककड़ी के बीज खाओ, और तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कर लूंगा। खैर अब तुम जाओ, मैं ये सब चीजें माधो से मंगवाता हूँ। अब तो मैं थक गया हूँ, नींद आ रही है मुझे। चलो मैं जाता हूँ। सुनो तो, अरे भाई तुम भूल जाओगे। क्या? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही ये सारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। दरवाजा भेड़ देना, बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देना। भेड़ के जा रहा हूँ। हाय, अगर अब कोई आ गया तो यकीनन मैं पागल हो जाऊंगा। एक ही दिन में इतने इलाज, ओह माय गॉड। प्योर मिक्सचर में शरबत, इमली और आलू बुखारा, आब वही दाना, मुलट्ठी दाल चीनी, कत्था चूना, खुशबू की गोलियां, तेल की मालिश, कोयलों की अंगीठी, राई का प्लस्तर और वो दवाई। और अब कद्दू के टुकड़े, बॉयल वाटर, संदल का बुरादा और काफूर, खीरे ककड़ी के बीज। अब कौन आ गया? कोई और नुस्खा तो नहीं आया? अरे कौन है भाई, आ जाओ। वणक्कम जी, वणक्कम। मेरा नाम नारायण। हाँ, मैं आपका पड़ोसी। वो अभी मेरे को मालूम हुआ कि आप कल से बीमार है। क्या मैं आपका कोई खिदमत कर सकता है? हाँ, शुक्रिया, तशरीफ रखिए। शुक्रिया बोलता, थैंक यू बोलता है। इलाज तो आप कर रहे होगे नहीं? जी हाँ, अगर आपको कोई इलाज मालूम हो तो फौरन बता दीजिए। देखिए, देर ना लगाइएगा। मेरे सर में दर्द है, दांतों में पायोरिया हो रहा है, गठिया भी है, निमोनिया हो चुका है, प्लेग होने वाली है, हैजा कल हो जाएगा। आप रामा 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 रामा, ये फिर तो केस आपका बहुत सीरियस मालूम होता है। जी हाँ, बहुत सीरियस है। हिस्टीरिया के दौरे भी पड़ रहे हैं अब तो। ओ रामा रामा, हिस्टीरिया भी? जी, हिस्टीरिया। पसली में दर्द है, दांत किट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा की निशानियां नजर आ रही हैं, अंतड़ियों में जख्म हो गया है, तपेदिक परसों तक हो जाएगा। बताइए, आप इसका इलाज बता सकते हैं? जल्दी बताइए। इसमें इलाज में क्या बोलते हैं? इलाज मेरे ख्याल है कि आपका ख्याल है कि इन तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ एक है, और वो ये है कि 2 छटाक दूध में सिरका डालकर पीऊं, सेब छीलकर सिर पर घिसूं, नमक में चावलों का आटा डालकर सारा दिन फाकता रहूं, गुड़ के शरबत में हिना का इत्र घोलकर सूंघूं, गरम गरम कोलतार का प्लस्तर सीने पर लगाऊं, दंड पे लूं, नाचूं, गाऊं, यही कहना चाहते हैं आप?
अरे जाइए, तशरीफ ले जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे राम राम राम। कुमार साहब हमारा बात सुनिए जी। देखिए देखिए माधव, आ गया साहब, आ गया। माधव, अरे इनको पंसारी की दुकान पर ले जाओ अभी। मेरे को? और पान में संदल का पुराना मिलाकर खिला दो। अयो राम और राम। हिना का इत्र सुंघाकर ककड़ी के रस की 2-4 बूंदे मिला दो। कैसे बात करते जी तुम? आइए। कुमार साहब, कुमार साहब, अरे चलिए। कैसी बात करते जी आप? मैं तो अरे चलिए साहब, चलिए। लेकिन हम तो अरे बुरा ना मानिए साहब, मुझे भी बिना कसूर के ना भला बुरा कहते रहते हैं। पर मैं तो अरे कोई बात नहीं साहब, अब क्या करें, हमारे साहब बीमार है ना। हाँ, थोड़ा पागल भी है। बीमार। अभी आप सादत हसन मंटो की लिखी इस कहानी पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोड़ा, एस.एम. शरीफ, सुरेंद्र सागर और ब्रजमोहन यादव। नाटक का निर्देशन किया था काजल सूरी ने। कल रात इसी समय हम मंटो के एक और नाटक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।